नेता प्रतिपक्ष के निधन पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने दुख जताया है। सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के साथ उनके राजनीतिक जीवन का काफी लंबा अनुभव रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश का जाना उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। में बात हुई किसी मुद्दे को लेकर के तो बड़े खुश मिजाज नजर आ रही थी। लगता नहीं था कि इतना जल्दी हमारे बीच से चली जाएंगी। आज सुनते ही बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ और ऐसे दुख की घड़ी में मैं उनको अपनी ओर से और साथ ही अपनी सरकार पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधान परिषद के अंदर उस सदन में भी मुझे उनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला और जब कभी भी सदन के अंदर कोई भी ऐसा इशू और मुद्दा होता था तो उनसे हम विचार विमर्श करते थे। एक छोटे भाई के नाते उनका हर समय मार्गदर्शन हमको मिलता रहता था और हम लेते थे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं हल्द्वानी से हमारे सहयोगी अंकित का, जो अब हमें जानकारी दे सकते हैं कि अंकित अभी क्या सूचना मिल पा रही है कि कब तक इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को लेकर वहां पहुंचा जाएगा। जैसे ही ये दुखद घटना लोगों को पता लगी तो इंदिरा हृदयेश के आवाज से लोगों का तांता लग गया। और इस समय मैं अभी आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो मैं इस समय मैडम के आवास से बाहर ही हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। जो जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरह से मैडम का एक अलग ही यहाँ पर आयरन लेडी के नाम से मैडम को यहाँ जाना जाता था, विकास की देवी के नाम से हम जानना जाता था, एक युग का आज एक अंत हो गया है। और वहीं पार्थिव शरीर की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच यहाँ हल्द्वानी पहुंचेगा और जैसे ही पहुंचेगा तो अभी जो भीड़ दिख रही है उसकी ज्यादा तादाद यहाँ पर भीड़ नजर आपको यहाँ पर आएगी। वहीं बात करें मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कल पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, हरीश रावत भी यहाँ पर पहुंचेंगे और हल्द्वानी के रानीबाग में चित्रकला घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बिल्कुल अंकित, और अगर हल्द्वानी से देखा जाए और किस तरीके से हल्द्वानी वासियों का रिश्ता रहा है अपने नेता से, वो भी जरा बताइए। देखिए संस्था, अगर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की बात करें तो 45 से 50 साल का उनका करियर था अपने पॉलिटिक्स जीवन में। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वो मंत्री रही, नहीं उत्तराखंड में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रही, मंत्री रही, कई विभाग उन्होंने संभाले। और जहाँ हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में विकास देवी के नाम से उनको कहा जाता था, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो भी हल्द्वानी में विकास किया वो नेता। बिल्कुल अंकित, ये दुख की घड़ी है, तमाम वहां के वासियों के लिए अब अंतिम दर्शन के लिए जरूर इंतजार कर रहे होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं है। इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उनके सानिध्य में सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है कार्य करने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूं कि पक्ष और विपक्ष में वो एक सेतु का काम भी करती थी और जो उनका संसदीय ज्ञान था, विपक्ष भी जो है हमारे जो साथी थे वो भी और सत्ता में बैठे भी लोग भी उसका लोहा मानते थे। इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस में अपना एक अलग ही कद बनाया था, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर उनकी एक अलग ही छवि थी। और पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, बल्कि राजनीति में जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। हल्द्वानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इंदिरा हृदयेश कुशल प्रशासक, राजनेता और संसदीय मामलों की जानकार के रूप में जानी जाती थी। उन्हें बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी याद किया जाएगा। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी वो पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रही थी। पहले वो कोरोना को हरा कर लौटी थी। इससे पहले उनकी हार्ट से जुड़ी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई। एक दिन पहले शनिवार को ही उन्होंने महंगाई के विरोध में हल्द्वानी में हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया था। फिर वो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंच गए, मगर क्या पता था
कि पहाड़ की आयरन लेडी लोगों को यूं ही रुला कर चली जाएंगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो इंदिरा हृदयेश के निधन पर अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसके विकास की नींव रखी जाए, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। आज पूरा कांग्रेस परिवार उनके जाने से जहां पूरी तरीके से दुखी है, वहीं उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा क्षति मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए। जहाँ पर हर महिला उनको देख के प्रेरित होती थी, राजनीतिक रूप से मैं कहूँगी कि उनका इतना लंबा चौड़ा अनुभव था और ऐसा अनुभव बहुत ही कम राजनेताओं को मिल पाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति करी, उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति करी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तराखंड में हर महत्वपूर्ण विषयों को उठाती रही। उनको देखते हुए हर महिला विधायक भी बहुत प्रेरित होती थी, पुरुष विधायक भी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति है। इंदिरा जी ने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही और उत्तराखंड बनने के बाद माननीय स्वर्गीय तिवारी जी के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग मंत्री रही। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा कहाँ से शुरू होगी, उन्होंने सुझाव दिया कि इसको खटीमा से शुरू करें और उत्तराखंड के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं उनको समर्पित करने का उन्होंने सुझाव दिया, जिसको सबने माना और पूरी विस्तृत उसकी रूपरेखा तैयार की गई। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारी ये आखिरी मुलाकात उनके साथ साबित होगी। कांग्रेस में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा हृदयेश जी की, तिवारी जी की, गुलाम नबी आज़ाद जी की, पचौरी जी की रही। तो एक नहीं, इंदिरा हृदयेश जी के साथ कई स्मरण जुड़े हुए हैं। वो जिसके साथ थी, जिसके साथ खड़ी होती थी। तो ऐसी महिला जिसके साथ है उसी के साथ है राजनीतिक क्षेत्र में। अचानक हमारे बीच से चली गई हैं, जिससे कि पूरे कांग्रेस में शोक की लहर छा गई है, क्योंकि ऐसी नेता हमें दोबारा शायद ही मिल पाएँ, क्योंकि 1974 से वो लगातार चुनाव लड़ती आ रही थी और लगातार वो विधायक बनती हुई आ रही थी। तो ये खबर है और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पूरे प्रदेश से। चलिए हम रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी का, देहरादून से जुड़े हैं, जहां से तमाम राजनीतिक गलियारों पर जो हलचल है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर वो नज़र बनाए रखे हैं। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी अंकित हैं, जहां के लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी नेता के अंतिम दर्शन के लिए, उनके पार्थिव शरीर का। पहले रुक करेंगे अजित राठी आपका। अजित, ऐसे लोगों को लग रहा होगा, खासकर हल्द्वानी वालों को लग रहा है, ऐसे कौन जाता है जहां अंतिम दिन भी, अंतिम सांस भी अपने ही प्रदेश के सदन में बिताई उन्होंने, उनका पूरा जीवन एक पाठशाला। स्नेहलता, देखिए ये आपने बहुत ही वाजिब बात कही है और अभी 2 दिन पहले ही बात थी जब कांग्रेस में चेहरा घोषित करने की बात हो रही थी, तो उनकी कड़क मिजाजी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं। जब ये बात लगातार ऊपर उठती जा रही थी कि हरीश रावत को चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो अभी 2 ही दिन पहले एबीपी गंगा के साथ उन्होंने बातचीत में कहा था कि कोई भी हो, चाहे हरीश रावत हो चाहे इंदिरा हृदयेश हो, पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर नहीं हो सकता और पार्टी की जो गाइडलाइन होगी वही होगी। अब देखिए, क्योंकि ये कितनी ये संसदीय कार्यों की मर्मज्ञ थी, कितना इनका राजनीतिक कौशल था, कितना इनका राजनीतिक तजुर्बा था और किस तरह से ये मतलब एक बहुत मजबूत और दृढ़ निश्चय के साथ राजनीति करती रही थी, ये तमाम बातें नेताओं ने, पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने बताई हैं और बहुत बिंदास किस्म की इन्होंने राजनीति की है। और ये एक सम्मान है गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कल के लिए एक दिन का राजकीय शोक, उनके जो निधन पर जो शोक व्यक्त करने के लिए एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।
इसके अलावा मैंने उनको पर्सनल तौर पर भी सदन में देखा है जी। और संसदीय कार्य किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उसका निष्पादन होता है, सदन का संचालन किस तरह से चला जाता है, विधानसभा की संचालन नियमावली जो है उसके अनुरूप कैसे सदन को गरिमामयी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, राजनीतिक फैसले कैसे लिए जाते हैं, सरकार में रहकर प्रशासनिक दक्षता किस तरह की जाती है। और चूंकि मैं एक समय की बात, मेरे साथ उनके कई अनुभव थे। एक समय की बात थी कि जब वो मैं और मेरी वाइफ उनको दोनों एक ही साथ मिले तो मेरी वाइफ ने से उन्होंने पूछा कि इसको तुम कंट्रोल कैसे करती हो, यहाँ पूरी सरकार से कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह की उनकी जो एक अंदर की बातें होती थी, बहुत ही मतलब एक चुल्हड़ वाली बात, बहुत बिंदास रहने वाली बात और सबके साथ सबको एक साथ लेकर चलने के लिए ऐसी राजनीति इंदिरा हृदय ने यहाँ की। और एक ही चुनाव हारी 70 के दशक में लोग जब आज जो राजनीति कर रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए होंगे और 70 के दशक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बन गई। से पहले से वो राजनीति कर रही थी और आज भी वो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए ही अंतिम सांस लेती हैं। ये अपने आप में एक नायाब चीज है। आपका शुक्रिया अजित तमाम अनुभवों को साझा करने के लिए। अंकित आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक दिन पहले की ही ये बात लगती है जब इंदिरा हृदय दिल्ली में पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंची थी। वो बेहद खुश थीं, स्वस्थ थीं, मगर किसी को क्या पता था कि पहाड़ की ये आयरन लेडी यूं अलविदा कह जाएंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे 40वां वर्ष विधायक बने हुए हो, तो इससे लगा 24 वर्ष में उत्तर प्रदेश में रही, 16वां वर्ष ये चल रहा है। दिल्ली में हुई मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी कह रही थी। जब चुनाव के बाद हमारा बहुमत आ जाएगा तो घोषित कर दिया जाएगा चेहरा। आपको लगता है कि पहले से जरूरत नहीं चेहरे की? ये कोई जरूरत नहीं। रावत जी का चेहरा भी पुराना है, मैं पार्लियामेंट मेंबर रह गए, मेरा चेहरा भी बहुत पुराना, 40वां वर्ष है मुझे विधायक हुए। उन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता थी बल्कि वो जनहित के मुद्दों पर भी बात कर रही थी। हमने देवस्थानम बोर्ड की जब आंदोलन हुआ उनका समर्थन किया और कहा यदि हमारी सरकार आएगी तो हम देवस्थानम बोर्ड जो उन्होंने बनाया उसे भंग कर दें। हल्द्वानी में भी कुछ रोज पहले ही 11 जून को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में वो शामिल रही थी। महंगाई के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी की आवाज को उठाया था। आजादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। तो इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह खत्म कर देनी चाहिए। तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो अपनी भूमिका बखूबी निभा रही थी। विपक्ष के ऊपर भी सवाल ऐसे उठाती थी कि उनमें शालीनता झलकती थी। यही वजह है कि आज सत्ता पक्ष के नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। लंबे समय से राजनीति में हम सबके साथ थी। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हम लोगों ने मिलकर काम किया है। कई बार हमारी नोकझोंक भी होती रहती थी, राजनीतिक मतभेद दोनों अलग अलग दलों के होने के कारण होते रहते थे, लेकिन मनभेद नहीं था, एक पारिवारिक दृश्य था। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तो आम बात है, मगर बयानों में भी संयम कैसे रखना है ये इंदिरा हृदय से सीखा जा सकता था। एबीपी गंगागिरी, हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इंदिरा हृदय उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा मुकाम रखती थी, हम जानते हैं। वो ऐसी शख्सियत थी कि सत्ता पक्ष के नेता भी उनके बयानों को, इनकी बातों को गंभीरता से लेते थे, उनकी कही बात का मान जरूर रखते थे। तीर्थ पुरोहितों का जिस ढंग से अधिकार है और उनका आर्थिकी प्रभावित ना हो, इस सब का हम ख्याल रखें। सदन में हो या फिर सड़क पर ईमानदार होकर काम करें। गैरसैंण कह देने से थोड़ी जनता खुश हो जाएगी। उत्तराखंड ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिसे प्रदेश की राजनीति में सालों तक याद रखा जाएगा। वो जितनी कड़क मिजाज थी, आम आदमी की तकलीफ भी बखूबी समझती थी, इसलिए उन्हें मदद की मसीहा के तौर पर भी जाना जाता था। कांग्रेस परिवार के लिए और उनके लाखों प्रशंसकों के लिए भी कल हम सबको उत्साहित करके परिवर्तन यात्रा का नक्शा बना रही थी। कह रही थी कि परिवर्तन लाना है, कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाना है।
हंस हंस करके सबको उत्साहित कर रही थी और आज सबको, अपने मित्रों दोस्तों सबको जो है आंसू में छोड़ करके चली गई। इंदिरा हृदय के जाने के बाद अब पार्टी का हर नेता उन्हें याद कर रहा है। वो प्रदेश की राजनीति में ऐसा कद रखती थी कि अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर नेता उन्हें याद कर रहा है। राजनीतिक लोगों को इसका जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज वो दुनिया में नहीं है। मैंने तो सदन के अंदर उनको जिस रूप में वो अपनी बात रखती थी, बड़ी शालीनता से भी रखती थी, तो बड़े आक्रामक तरीके से भी रखती थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मैं उनको देखता था। इंदिरा हृदय एक ऐसी नेता थी जो न सिर्फ सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी बात रखती थी। चुनाव चल रहा है इसलिए होगी, अभी फिर है 12 तारीख को फिर है, तो वो कोई ना कोई मुद्दा तय किया जाता है। एक तो यही कि एक रूपता दिखाई दे चुनाव प्रचार में, सबकी भागीदारी, आप में से किसी कोई शिकायत हो तो। और संसदीय ज्ञान का उनका भंडार था और ये पूरे प्रदेश की हमारी क्षति हुई है। प्रदेश ने बहुत अच्छा कुशल नेता, कुशल नेत्री को खो दिया है और आज न केवल ये उनकी पारिवारिक और पार्टी की क्षति है, बल्कि पूरे प्रदेश की हमारी क्षति हानि हुई है। बेबाक और सलीके भरे अंदाज में अपनी बात रखना इंदिरा हृदय की खासियत थी। उनकी भाषा में जो संयम था वो कम ही नेताओं में देखने को मिलता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि देर शाम तक हल्द्वानी पहुंचेगा इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर। कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अंतिम दर्शन का वक्त तय किया गया है। 11 बजे चित्रशिला रानी बाग में अंतिम संस्कार होगा।